अभी हाल में ही हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी की मुलाकात चिन्मय पांड्या जी के साथ हुई। उन्होंने स्टेज साझा किया। माइक संभालते हुए उन्होंने कई घटनाओं पर चर्चा की। ये घटनाएं आचार्य श्रीराम शर्मा और गायत्री परिवार से संबंधित है। जब वे छोटे थे तो उनके मन में कुछ करने की चाह थी, क्योंकि वह एक मामूली परिवार से थे, इसलिए अपनी स्थिति को बदलना भी चाहते थे, जीवन के उद्देश्य को पाना चाहते थे। तभी उनके हाथ एक चमत्कारिक किताब लगी, जिसके एक एक शब्द को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि यह उन्हीं के लिए लिखी गई है। वे चमत्कारिक किताब और कोई नहीं, हमारी अपनी अखंड ज्योति पत्रिका है। उसको पढ़ने के बाद उनके मन में तीव्र इच्छा हुई कि वे गुरुदेव से मिलें। उनका सौभाग्य था कि गुरुदेव का उस समय मध्य प्रदेश आना हुआ। वे गुरुदेव से मिलने गए। गुरुदेव उस समय सभी साधकों को चंदन का टीका लगाते थे। वे भी जब गुरुदेव के समक्ष आए तो उन्होंने देखा कि गुरुदेव की उंगली, अनामिका उंगली, चंदन की तरफ गई। चंदन उन्होंने उठाया और वह उंगली उनके माथे की तरफ बढ़ती गई। जैसे जैसे वह माथे की तरफ बढ़ रही थी, वह अपने चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव कर रहे थे। और जैसे ही उनकी उंगली का स्पर्श उनके माथे को हुआ, उनका पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया, शक्तिशाली हो गया। उन्होंने बड़े गर्व के साथ यह बात स्वीकार की कि ये अनुभव उन्हें तब से लेकर आज तक हो रहा है कि सुबह सुबह कोई अदृश्य शक्ति अपने हाथ से उनके माथे पर चंदन का टीका करती है। आदरणीय चिन्मय पांड्या जी का कहना है कि इस संसार में दो तरह के भक्त होते हैं। एक जो बंदर की तरह होते हैं और दूसरे जो बिल्ली की तरह होते हैं। जो बंदर की तरह होते हैं, उनकी माँ उन्हें दिन भर लटकाए हुए घूमती रहती है, और जो बिल्ली की तरह होते हैं, वो मियाओ मियाओ करते हैं और माँ उनके पास आ जाती है। आचार्य श्री ने जो हमें गायत्री मंत्र दिया है, वह हमें उस बिल्ली वाली श्रेणी का भक्त बनाएगा कि जब भी हम माँ को पुकारेंगे, माँ हमारे सामने आ जाएगी। ईश्वर से प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए कि आप हमें प्रेरणा दीजिए, हमारे अंदर अपनी शक्ति का संचार कीजिए, हमें साहस, उत्साह और धैर्य दीजिए। यही वस्तुएं सूक्ष्म सत्ता के केंद्र से आती हैं और इन्हें ही हम ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर आटा गूंदने ना आएगा, पर हम प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी उस योग्यता को जागृत कर देगा, जिसके द्वारा वैसे कामों को हम आसानी से कर सकते हैं। आप अपना कर्तव्य अवश्य पूरा कीजिए। परिश्रम में रत्ती भर भी कमी न रखिए, तभी पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना की पहली सीढ़ी यह है कि यदि किसी सांसारिक वस्तु की हमें आवश्यकता है, तो उसके लिए भरपूर प्रयत्न करें। जैसे आज्ञाकारी पुत्र का पिता अधिक प्यार करता है और अधिक वस्तु देता है, उसी प्रकार शक्ति भर प्रयत्न करने की ईश्वरीय आज्ञा को पालन करने वाला जगत पिता का अधिक स्नेह भाजन बन सकता है। भूल कर भी अकर्मण्य होकर मत बैठिए कि हम तो भजन करेंगे, यह कार्य तो ईश्वर करके रख जाएगा। प्रार्थना की दूसरी सीढ़ी यह है कि कर्तव्य पूरा करते हुए भी प्रारब्ध कर्मों के कारण, अपनी त्रुटि के कारण या मन के दोषों के कारण जो विपत्तियां सामने आए, उनसे कायरों की भांति ना तो डरें न घबराएं, वरन प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें इनको सहने की शक्ति दीजिए, हमारे अंदर धैर्य भर दीजिए, ताकि फोड़े को चिरवाते समय हम विचलित ना हों। विपत्तियां सब पर आती हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, शिव, ददीची, हरिश्चंद्र जैसी महान आत्माओं को विपत्ति ने नहीं छोड़ा, तो हम इससे अछूते कैसे रह सकते हैं। अप्रिय आस्था को देखकर ना तो चीखना चाहिए, ना ही डरपोकों की तरह किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाना चाहिए। हमें उचित है कि ऐसे समय में निवारण का उपाय करें और जब तक वह कष्ट है, तब तक अविचल धैर्य की प्रभु से याचना करें।